नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। गाने के बोल को महागठबंधन के दोस्तों ने शायद कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया, ऐसा लगता है। मुकाबले में हर सीट पर किसी एक सहयोगी दल का प्रत्याशी आदर्श स्थिति में मान्य होता है, लेकिन दम निकल जाए, दोस्त का साथ न छूटे और इस साथ के लिए आपस में संघर्ष भी स्वीकार है। बिहार के चुनाव में फिलहाल यही दिख रहा और यही समझते हुए सहयोगियों ने एक एक कर 11 सीटों पर साथ बनाए रखा, जहां आपस में संघर्ष की तैयारी है। फिलहाल नाम वापसी का समय है तो कुछ साफ कहना सही नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी महागठबंधन में स्थिति यही बनी रही तो सवाल तो पूछेंगे कि मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन है या ये चुनावी मुकाबला महागठबंधन बनाम महागठबंधन है। सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी हैं, भाकपा माले की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुमार दिव्यम हैं और बीजेपी की ओर से नितेश सिंह जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रमोद जी, महागठबंधन बनाम महागठबंधन का मुकाबला है या महागठबंधन बनाम एनडीए का मुकाबला है? एक एक कर ऐसे 11 सीटें सामने आ चुके हैं जिनमें ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बातों को कोई मानने को तैयार नहीं। दीपक जी, मुकाबला बेरोजगारी से, महंगाई से, गरीबी से, भूखमरी से है और बिहार की जनता इस बार मन बना चुकी है कि हमको इस बेरोजगारी के दंश से, महंगाई के दंश से, पलायन के दंश से इस बार जो है मुक्ति पाना है। और 20 सालों से जो कुशासन रूपी सरकार है जो बिहार में है, जिसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उसको जो है इस बार विदाई देनी है। तो बिहार की जनता ने मन बना लिया है, मुकाबला उससे है। चलिए, बहुत ही सफाई से आप सवाल को किनारे सरकाकर अपनी बात को सामने रख चुके हैं। दिव्यम जी से हम समझ लेते हैं। दिव्यम जी, इतनी साफगोई से प्रमोद जी अपनी बात रख रहे थे, हम ये मानकर चलते हैं कि वो सवाल सुनकर भी अनसुना कर गए हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर सवाल खड़े होंगे। उस कमेटी में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने को लेकर बातचीत शायद हुई होगी या नहीं हुई होगी, ये तो अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि 11 सीटों पर कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि आपस में कत्लेआम मचाने की स्थिति हो गई है क्या? नहीं, कहीं कोई कत्लेआम मचाने की स्थिति नहीं है। और गठबंधन के भीतर ये जरूर है कि कई सारी ऐसी सीटें हैं, कई सारी क्या, वो मुट्ठी भर सीटें हैं, बहुत कुछ चुनिंदा सीटें हैं जहां दो उम्मीदवार आ गए हैं। कई जगह सीपीआई के उम्मीदवार है, कई जगह कांग्रेस और आरजेडी के भीतर टकराहट नहीं कह सकते हैं, वो एक उम्मीदवार आ गए हैं। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी है कि ये महागठबंधन है, यहाँ समन्वय समिति है और नाम वापसी का भी समय है। ठीक है, कई जगह नाम आ गए हैं, लेकिन नाम वापसी का समय है और मैं यकीन दिलाता हूं कि महागठबंधन में सारी चीजें ठीक है, कहीं कोई टकराहट नहीं है। भाकपा माले की 22 सीटें हैं, वहाँ किसी तरह का एकदम मजबूत गठबंधन है। कोई वहाँ किसी ने कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं दिया है, अलायंस की तरफ से एक ही उम्मीदवार और सीपीआई मिल के जो कैंडिडेट है वो हैं। ये जरूर है कि कुछ सीटों पर है, दोनों तरफ से सिंबल दे दिया गया है, बाद में भी कई सारी सीटें इधर उधर हुई है, इस वजह से भी कई सीटों पर ऐसा हो गया है। लेकिन बेहतर स्थिति रहेगी और अंत तक, नाम वापसी के दिन तक सारे चीजें ठीक हो जाएंगी और एकजुटता के साथ, जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा से या फिर शुरुआती दिनों से महागठबंधन जिस चट्टानी एकता के साथ, जिस एकजुटता के साथ बिहार के तमाम मुद्दों पर लड़ते हुए, चाहे वो बिहार में बाढ़ का सवाल हो, चाहे बिहार में रोजगार का सवाल हो, चाहे वोट चोरी का सवाल हो, इन तमाम सवालों पर जिस तरीके से एकजुटता के साथ लड़ रहा है, उसी एकजुटता के साथ, उसी चट्टानी एकता के साथ चुनाव में भी जाएगा और जिस बदलाव के मुहाने पर बिहार खड़ा है, उस बदलाव का नेतृत्व करते हुए और बिहार में बदलाव का मुहिम लेकर के आगे बढ़ेगा और बिहार में बदलाव करेगा। चलिए, नितेश जी से भी समझ लेते हैं। नितेश जी,
इन्हीं परिस्थितियों का सामना आपकी पार्टी को भी करना पड़ता, लेकिन कुछ जो नाराज थे, जो बागी मैदान में ताल ठोकने को तैयार थे, उनसे कई दौर की बातचीत हुई है और अब लग रहा है कि आपके खेमे में कम से कम ये स्थिति नहीं आएगी कि पार्टी के पुराने नेता नए प्रत्याशी के सामने मुकाबले को तैयार होंगे या अलग अलग घटक दल के सहयोगी आपस में गला घोंटने को तैयार दिखेंगे। इस तरह की परिस्थितियों से आप बचे हुए हैं, तो दूसरे खेमे में जो चल रहा है उसे किस तरह से देखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, भारतीय जनता पार्टी संविधान पर चलने वाली पार्टी है, संस्कार पर चलने वाली पार्टी है और यहाँ कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, बड़ा नेता हो, सबके ऊपर कंट्रोलिंग पावर है, क्षमता है। यहाँ कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के हवा नहीं बनाया जाता है कि हम ये कर दिए वो कर दिए। अरे भाई, आप देख सकते हैं कि एनडीए 4-5 दिन हो गया, हम लोग पूरा सीट का घोषणा कर दिया एक साथ, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई मामला नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है। अब पहले जो होना था सो हो गया, अब जो हो गया है वो अब सब साफ है। कहीं नहीं, पहले भी आज भी हम लोग अपना तालमेल बना के चलते हैं। एनडीए में पूर्ण रूप से ताल है और जो भी कार्यकर्ता जिसके नाम पर मुहर लग गया, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो या चाहे कोई बड़ा लेवल का कार्यकर्ता हो, जिस पर मुहर लग गया पार्टी का, वो पार्टी, हाँ, मतलब वही है, ये तालमेल बनाने के लिए ताल ठोकने से भी परहेज नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद जो हो गया तो अब सब शांत हैं क्या? लोकतंत्र है, हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन महागठबंधन वाला जो खिचड़ी पक रहा है, जो वहाँ खेल चल रहा है, जो बात सड़क पर आ गया, जो बात समाज में आ गया, जो बात बिहार के एक एक गांव, एक एक घर, एक एक राजनीतिक लोगों के साथ चल रहा है कि महागठबंधन में क्या हो रहा है, फूट है। अब बताइए कि एक गठबंधन, एक पार्टी के सामने दूसरे पार्टी के लोग महागठबंधन वाले ही खड़ी हो गए हैं, तो जो अपनी पार्टी में कंट्रोल नहीं कर रहे हैं वो बिहार को क्या चलाएंगे? चलिए, इसका जवाब हम ले लेते हैं। सीएम इनके यहाँ प्रोजेक्ट नहीं है, वो तो बाद की बात है, पहले ये जो आपस में लड़ाई हो रही है, जब अपने अंदर इनका कंट्रोलिंग पावर नहीं है। चलिए, इस सवाल का हम जवाब ले लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कहाँ गया कोऑर्डिनेशन कमेटी? ठीक है, हाँ, आपने सवाल खड़ा किया है, अब उसका जवाब ले लीजिए। सिर्फ सवाल तो नहीं है, जब तक सवाल का जवाब नहीं आएगा तब तक जारी नहीं हुआ, सिंबल बटना शुरू हो गया। देखिए खेला क्या है। नीतीश जी, आपने इतना महत्वपूर्ण सवाल किया है, उसे व्यर्थ न जाने दे। जब तक उस सवाल का जवाब नहीं देंगे तब तक आपके सवाल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सीधा सा सवाल है, प्रमोद जी, किस काम का है कोऑर्डिनेशन कमेटी, जब सामने दिख रहा है कि किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है? हमारे यहाँ हर प्रकार का कोऑर्डिनेशन है, कहीं कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। ये सिर्फ मीडिया में ये सब बातें चल रही है। हमारे यहाँ जो 11 जगहों पर सहयोगियों ने नामांकन कर दिया है, इसलिए ये बातें मीडिया में चल रही है। मैं पूरी बात का जवाब दे रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का भी जवाब देंगे, थोड़ा धैर्य से सुनिए जी। हमारे यहाँ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो अपना काम कर रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। महागठबंधन एकजुट है, इंटैक्ट है, इस बात को आप समझ लीजिए। और कोई भी अगर कहीं एक आध जगह इस तरह की बातें भी हैं तो वो संवाद से अभी समय नहीं बीता है। लेकिन ये अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कह रहे थे संविधान और संस्कार की बात कर रहे थे। इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ जबरदस्ती सीटों का बंटवारा कर दिया जाता है कि अमुक को इतना सीट पे लड़ना है, और जैसे ही बंटवारा किया जाता है उसके बाद जो है इनके घटक दल तुरंत कहते हैं कि हमको कम सीटें मिली हैं, इससे एनडीए को नुकसान भुगतना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि बादलों की बारिश हमारे ऊपर करा दी गई थी। इनके यहाँ तो जबरदस्ती सीटों का बंटवारा किया जाता है। ये तो पूरा बिहार देखने का काम किया है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। ये चाल चरित्र की बात करते हैं। अभी अमित शाह जी आए हुए थे, अमित शाह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम जाएंगे, लेकिन विधायक दल तय करेगा। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है ना कि ये जिस प्रकार से महाराष्ट्र में किए हैं, मध्य प्रदेश में किए हैं, बिहार में ये भी करने की सोच रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सजग है। बिहार की जनता इस बार जो है ना एनडीए की विदाई तय करने का। चलिए, अच्छी बात है कि आप एनडीए के नेताओं के दिमाग में घुसकर उनकी सोच को भी समझ ले रहे हैं। प्रमोद जी ये बताइए, प्रमोद जी ये बताइए ना, इनकी सोच क्या है वो आप समझ चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की क्या सोच रही होगी। एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ दूसरी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में ताल ठोकते नजर आते हैं, और क्या लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी को हेड करने का जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपा गया था वो व्यक्ति अपनी मनमर्जी का करने लगा है?
हमारे यहाँ बातों की स्वतंत्रता है, लोकतंत्र में यही ना है। हमारा जो महागठबंधन है और महागठबंधन में शामिल तमाम दल हैं, उनके लोग जो है से मुखर होकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म है, जब तक बात थी तब तक ठीक था, अब बात की जगह मुक्कालात की स्थिति बन गई है ना। नहीं, ये सिर्फ मीडिया में बना हुआ है, ये मीडिया की उपज है। हमारे आपके नेता नॉमिनेशन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मीडिया की उपज है। मैं अभी क्या कह रहा हूं दीपक जी, उसको सुनिए। अभी मैंने कहा कि अगर कहीं इस प्रकार की बातें अगर है भी तो वो समय रहते उसको समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब हम ये मानकर चले कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के नेता सिंबल लेकर आ गए, नॉमिनेशन कर दिए और आपके पार्टी के नेतृत्व को यह पता नहीं था कि उस सीट पर दूसरी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को सिंबल दे दिया है। इसी का तो बात हम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कहां है? दर्द एनडीए को क्यों हो रहा है? दर्द एनडीए को दर्द नहीं हो रहा है। एनडीए महागठबंधन में कहीं कोई दिक्कत और बताइए, परेशानी है क्यों दर्द हो रहा है? और इस बार जो है देखिए, आप बोलिए, बात आ रही है, एक ही लक्ष्य है। ठीक है, आ रहे हैं, फिर प्रमोद जी आएंगे आपके पास। महानुभाव नीतीश जी, आप उनसे ना उलझे, आप सीधा जवाब दें। बेदखल करना ठीक है, देखिए बेदखल करने का सपना है, कितना साकार होगा? है ना नियत है। ये थेथरलॉजी का पढ़ाई पढ़े हैं, ये मीडिया पर ही आरोप लगा। इनसे पूछिए कि एयरपोर्ट पे इनके महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सुनने में आया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पीटा गया दौड़ा दौड़ा के। ये कहां से वीडियो आ गया? मीडिया वाला आपका मैंने गलत न्यूज चला दिया। अरे आप सफाई दीजिए ना, आप बताइए ना, आप बताइए कि इतना दिल्ली से पटना तक इतना एक कर दिए, फिर भी अब तक क्लियर कुछ नहीं हुआ, फिर भी दाव पेच फंसा हुआ है। बिहार की जनता को बताइए ना, आपका सीटें बंटवारा में खेला हो रहा है। आप लोग तोड़ने का काम करते हैं। चलिए ठीक है, प्रमोद जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं प्रमोद जी, फिर से आएंगे। नीतीश जी आ रहे हैं आपके पास। एक बार नहीं, एक बार वो स्थिति, वो जो कह रहे हैं ना, वो जो कह रहे हैं उसी पर स्थिति स्पष्ट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी, फिर आपकी बात सुनेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी इनके यहाँ कुछ है नहीं, वही तो हम सुन लेना चाह रहे हैं। अपने मन से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी वहाँ अपने मन, कहा नहीं राहुल गांधी जी अब आए, वही समझ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद क्यों नहीं आए? एक बार भी बिहार में बिल्कुल जायज सवाल है, हम इसका जवाब लेंगे। आदरणीय अमित शाह जी पर सवाल उठा। अमित शाह जी ने देश का कायाकल्प बदल दिया और वो जो उनका कंट्रोलिंग पावर है, प्रमोद जी कंट्रोलिंग पावर है। ठीक है, आपके जैसा वाला बात कंट्रोल करने आए थे, ये मान रहे हैं। हम लड़ेंगे, हम बिल्कुल। नीतीश जी अब इसका जवाब ले। ठीक है, प्रमोद जी आ रहे हैं आपके पास। प्रत्याशी को नहीं रोक पा रहे हैं। नहीं, आपने जो आरोप लगाया इन्होंने ये स्वीकार किया। ठीक है नीतीश जी, एक सेकंड रुकिएगा। नीतीश जी एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है प्रमोद जी रुकिए। हम सरकारी नौकरी देंगे। कुमार दिव्यम से हम ये समझ लेना चाहते हैं, मत बनाइए आरजेडी के महानुभाव जी। भाकपा माले को इस बात का आभास था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेंच तो फंसेगी, इसलिए अपनी सीटें जो मिली है वो लेकर सबसे पहले किनारे हो जाएं और सार्वजनिक कर दें, क्योंकि ना दूसरे सहयोगियों के किसी दल ने सार्वजनिक तौर पर कोई लिस्ट जारी किया है कि हम फला सीट से लड़ रहे हैं, ताकि ये स्थिति ना बने जो ये बन रही है अभी। देखिए, किनारे होने की बात नहीं है। जब सिर फुटौल की बात जब वही जब भीड़ इकट्ठी थी और भीड़ भिड़ गई, बीच में है, हम मुख्य भूमिका में हैं और हम केंद्रीय भूमिका में हैं। और जो भी चीजें चल रही हैं कि कहीं दो उम्मीदवार की जहां तक बात की जा रही है, कोई आधिकारिक चीज नहीं है कि ये हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और ये चलाया जा रहा है। मीडिया अपने हिसाब से चला रहा है, सूत्रों के हिसाब से चला रहा है कि जो दूसरा नॉमिनेशन है वो बिना सिंबल के। मैं कह रहा हूं कि लोगों ने किया है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप नाम वापसी तक इंतजार कीजिए, लोकतंत्र है, चुनाव की प्रक्रिया है। नहीं तो पार्टी ने टिकट कैसे दिया? यही तो कोऑर्डिनेशन का अभाव हम समझ रहे हैं ना। बोले दीजिए, आप बोले दीजिए एक बार नीतीश जी। नहीं, वो लिस्ट छुपाए हुए हैं, इसीलिए छिपाए हुए हैं। सुन लीजिए नीतीश जी, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। हाँ जी दिव्य, अपनी बात रखिए, बात रखिए। हम लोग सुनने वाले हैं। नीतीश जी आ रहे हैं तो सिर फुटबॉल भाजपा के भीतर है, गठबंधन छोड़ दीजिए। नहीं तो ये तो मान रहे हैं ना नीतीश जी कि अमित शाह कंट्रोल करके गए, जो भी था एक्सपर्ट वो कंट्रोल करके गए। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश जी, हाँ ठीक है। गन पॉइंट पे नहीं होता है कि
आते हैं मनोज तिवारी और आई की सभा में भारी भयंकर उनका विरोध होता है। रामसूरत नहीं, ये तो जनता विरोध कर रही है, वो तो वहां से पार्टी हारेगी जीतेगी, ये तो बाद की बात है, उस पर नहीं जान रहे हैं। हाँ, बिहार का 20 सालों में जिस तरीके से वही तो हम जानना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ रहा है। दिव्यम जी, बिहार में जिस तरीके से तमाम बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है और सीट उससे तो बाद में लड़िएगा ना, पहले अपनी लड़ाई तो निपटाइए। मैं तो वही कह रहा हूँ, अपनी लड़ाई तो निपटाइए। का समय है, कहीं कोई नहीं है। अरे कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों बनाया था आपने? दिव्यम जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों बनाया था? इसीलिए ना कि इस तरह की स्थिति ना हो, एक एक सीट पर 2-2 पार्टी अपने नेता को सिंबल ना दे दे। कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम क्या है? फिर मत बोल रहे हैं बीच में, फिर बीच में बोल रहे हैं आप। नहीं तो इसीलिए तो लिस्ट जारी नहीं हुआ। तो मैं मेरे साथ मैं जब ये कह रहा हूँ, कौन से महागठबंधन के नेता ने आकर के कहा कि हम लोग फ्रेंडली फाइट में चले गए हैं, या फिर कौन से महागठबंधन के नेता ने उनके सिंबल के साथ नॉमिनेशन ने ये कह दिया नहीं है। नहीं, उनके सिंबल के साथ नॉमिनेशन ने ये कह दिया। उन्होंने नाराजगी जाहिर की ना, मुकेश सहनी ने भी नहीं कहा, ये नाराजगी जाहिर की गई ना। नहीं कहा सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, हम एनडीए के हिसाब से तो हमारा चीजें तो चलेगा नहीं। हमारा अपना चुनावी रणनीति है, हमारा चुनावी रणनीति है, डेमोक्रेसी का प्रोसेस है, चुनाव प्रक्रिया है, नाम वापसी का समय है, आप इंतजार कीजिए। मतलब मीडिया के लोग भी धैर्य लें, मीडिया के लोग भी धैर्य में लेने की ये तकनीक है। चट्टानी एकता के साथ चुनाव में जाएगा, कहीं कोई आपको चीज नहीं देखने को मिलेगा। चट्टान पर एक दूसरे को पटकने की स्थिति में आ गए हैं। के भीतर है नाराजगी, जो एनडीए के भीतर है, भाजपा के भीतर तो खुद है, महागठबंधन के भीतर कहीं कुछ नहीं है। चलिए हम समझ लेते हैं ना प्रमोद जी से। प्रमोद जी, एक नीतीश जी आपके पास आएंगे, एक बार उनसे सवाल ले लीजिए। आप मेरा सवाल सुनिए, आपको निराशा नहीं होगी। आप ही का सवाल है, आप ही का सवाल है। प्रमोद जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक नेता चुना गया, सब कोई उसकी बात मानेंगे, तो फिर उस नेता का कोई महत्व नहीं रहा? कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता की कोई बात नहीं मान रहा है, तब तो अलग अलग पार्टियां कैसे नहीं बात मानी जा रही है? दीपक जी, कैसे बात नहीं मानी जा रही है? सारे 2-2 सीट पर 2-2 दलों जो है एक रूपता का भाव दिखलाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए 2-2 लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। नहीं, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है बिहार की जनता, और बिहार की तो कैसे आप लोग आपस में लड़िएगा तो दूसरों से कब लड़िएगा? फुर्सत कैसे मिलेगी? हम लोग जनता के ये सब चीजें, तो जनता यही तो पूछेगी ना, काहे का कोऑर्डिनेशन कर रहे थे आप? अभी कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए हैं, अगर आपको जिता देंगे तो फिर कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे आप? उपज है। नहीं प्रमोद जी, अभी आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपके कोऑर्डिनेशन कमेटी के लीडर अपने सहयोगियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो अगर जिता देंगे तो फिर कैसे संभालेंगे? फिर तो वहीं आप किसी और जगह अपना राग अलापिएगा, दूसरे अपना राग अलापेंगे, जनता की कौन सुनेगा, कौन कहेगा? अरे दीपक जी, हम लोग महागठबंधन में शामिल तमाम दल का एक ही लक्ष्य और उद्देश्य है, बिहार से इस कुशासन रूपी सरकार को बाहर करना और तो बिहार से इनसे निजात दिलाना, और बिहार की जनता जो है एकजुट होकर के जो है ना, पहले आप तो एकजुट हो जाइए, तब ना बिहार की जनता को एकजुट कीजिएगा। चलिए हम नीतीश जी से जवाब ले लेते हैं। तो मत परिणाम आएंगे ना, ये लोग दहाई अंक में एनडीए वाले। चलिए अच्छी बात है, ठीक है, 10 जगहों पर तो आप आपस में लड़ रहे हैं, परिणाम तो आप इन्हें तोहफे में दे रहे हैं। नीतीश जी क्या कह रहे हैं? इनकी लड़ाई का आप फायदा उठाने को तैयार हैं? सीधी बात है, हम लोग किसी का फायदा उठाते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रहे हैं कि आपको झांसे में लेने के लिए इस तरह की परिस्थितियां बनाई गई है। नॉमिनेशन का डेट खत्म होने के बाद सब साफ हो जाएगा। इनके यहाँ देखिए सीट का बंटवारा में भारी लोचा है। माले का संविधान अलग कहता है। इन्होंने अपने लोचा को कंट्रोल कर लिया, ये स्वीकार कर रहे हैं। जो था अमित शाह कंट्रोल करके गए। ठीक है प्रमोद जी, सुनते हैं बात, बोलिए नीतीश जी, बोलिए। अरे नहीं, आप उनको शांत कराए, आप बोलिए, आपकी बात आएगी। इस प्रकार का लोचा है कि माले का संविधान अलग है, वीआईपी का संविधान अलग है, कांग्रेस अलग कहती है, आरजेडी वाले अलग कहते हैं। देख लीजिए इनके यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी किसी को मान ही नहीं रहा है। क्यों मानेगा तेजस्वी कोऑर्डिनेशन कमेटी का हेड भाई?
पूछ लीजिए कि अरे वो किसके है। नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की जनता आप उनको किनके मान नेतृत्व रही में है, चुनाव लड़ रहे बिहार हैं? की जनता उनको आपके यहाँ जब देने का काम कर रही है। 243 को सीट बिहार बांटने की में आपको जनता के इतना टाइम लग जनविश्वास के वो गया, अभी तक प्रतीक आपने हैं। पैराग्राफ जारी नहीं किया कि हमारे ही विधानसभा में ही लड़ेंगे, उसमें वो महागठबंधन का कौन लड़ेगा। आप बात लंबी लंबी कर रहे हैं, ई देंगे, नौकरी देंगे, हवा हवाई। जनता अरे में संदेश बिहार की नहीं जा रहा जनता है सही। समझती है, अरे नौकरी जानती उन्होंने है देने का कि काम पहले किया क्या है। स्थिति थी, उन्होंने बिजली नहीं था, 5 लाख पानी नहीं सरकारी था, नौकरी राशन देने नहीं का था, क्या काम मिलता किया था है, जी? 3.5 लाख सड़क नहीं था, किया है, नियोजित शिक्षक को कनेक्टिविटी राजस्व नहीं थी, का शहर से देने गांव का तक अब तो कनेक्टिविटी कहेंगे नहीं ना। था। आप विकास का बात करते हैं, अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी भी कुशासन की कुछ बात, नहीं है। कुशासन आपके राज में था, जंगल राज था, रेप होता था, है? किसी आईएएस की पत्नी को रेप और होता अभी था। अभी हम अभी अभी जो है मुद्दे पर बाद में बात करेंगे। नितेश जी, नितेश जी, आपकी मुद्दे तरफ का से बात स्थिति कर रहे हैं, स्पष्ट सर। है। मैं मुद्दे वादियों का को बात कर रहा संभाल, हूं। मुद्दे पर नहीं, मुद्दा तो आज का ये है, आज का मुद्दा ये है कि संगठनों में किस तरह की एकता है। पूरा एनडीए एकजुट है, महागठबंधन में भारी फूट है। आप पहली देख बार हुआ सकते है। हैं, जिससे 243 को विधानसभा कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता को कंट्रोल कर लेगी। है? जनता समझ रही है, अरे जवाब कंट्रोल देना नहीं होगा। करना है, जनता चलिए, मालिक कंट्रोल होता है, नहीं कंट्रोल करना है, कहाँ तानाशाही करता है? नहीं चलानी है, लोग आज जनता अभी पे आज कर रहे हैं। अलग सीमा जनता तक के आप लिए व्यवस्था लोग बनाएंगे। तानाशाही है, जो भाजपा और दिव्या अमित जी, बातें इसी तरह की अव्यवस्था अरे होगी ना फिर, भैया, अगर देख कंट्रोल लीजिए, नहीं करेंगे तो ये बिहार इसी की तरह की जनता को अव्यवस्था बदलाइए होगी, नहीं। एक सीट उस पर समय 2 चल लोग। गया लालटेन वाला, उस समय नहीं आएगा। आप अरे देखिए, बिहार लाइट। की जनता अब आप लोग को कंट्रोल करके विदाई करने के लिए काहे तैयार विदाई है। करेगी? दहाई देख लीजिएगा। नहीं आएगा चलिए, इस बार। परिणाम ठीक आपके है। सामने आएगा, वो तो सामने आ जाएगा ना। ठीक है, परिणाम में आप अब ज्यादा बताइए कि समय क्या नहीं किया है, आप? लेकिन जिसे आप रणनीति क्या बता किए? रहे हैं। हमारे अब नेता क्या आदरणीय किए? तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हाँ? ठीक है, प्रमोद जी, हो गया, समय अभाव परिवार है। में कंट्रोल नहीं है। ठीक है, नितेश जी, तेज समय प्रताप खत्म हो अलग गया है। नॉमिनेशन कर लिए। हाँ, हैं? नहीं, नहीं, उस पर उन्होंने वो सीट सवाल है उतार और उस सवाल का आपके- जवाब जनता आपके लेगी। महागठबंधन में कुछ नहीं बहुत हो पाया। बहुत 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 धन्यवाद क्या नितेश जी, करेंगे? कुमार दिव्यम और प्रमोद सिन्हा जी, अपनी आप बात लोग महानुभाव अपनी बात रखने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सिन्हा जी, कुमार दिव्यम और नितेश सिंह जी। दिलचस्प बात है, या तो इसे रणनीति बता रहे हैं और जब तक समय है तब तक इंतजार करने को कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर जनता के सवाल का जवाब कौन देगा। और सवाल चुनाव का यही है कि जब महागठबंधन के भीतर तालमेल चुनाव से पहले नहीं है तो चुनावी नतीजों के बाद अगर तालमेल बना रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।